हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाया जाता है पिछले ही क्लास में बात किया है, और अब इस क्लास में ठीक उसी से आगे की बातें हम लोग करेंगे। सपोज मेरे पास आयरन 2+ है, आयरन 3+ है, मेरे को इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो हम जानते हैं कि आयरन से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, जस्ट रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दो, तो ऐसा करने से तुम्हें आयरन 2+ मिल जाता है। और फिर आयरन 2+ से भी एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, रिमूव 1 मोर इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, और ऐसा करने से अब क्या है, तुम्हें आयरन 3+ मिल जाएगा। तो आयरन से आयरन 2+ तक जाना है तो तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे, फिर आयरन 2+ से आयरन 3+ तक जाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन और हटाना पड़ेगा। और एग्जैक्टली हम लोग करेंगे क्या, हम लोग आयरन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे और फिर उसमें से इलेक्ट्रॉनों को हटाने के बारे में सोचेंगे। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, और 26 इलेक्ट्रॉन्स जो है भरने की तैयारी करो। 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s और 2p को बुलाया, 2 और 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद 3s और 3p को बुलाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, यहां तक आते आते 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर उसके बाद 4s और 4p, और ध्यान रखना कि दोनों के बीच में 3d आता है, और इलेक्ट्रॉनों को भरोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन यहां तक हो चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखा, 20 हुआ, और 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे 26 में से, उनको यहां उठा करके रख दिया। ये हो गया आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4p की जरूरत नहीं, इसे हमने हटा दिया। और इतना करने के बाद हम करेंगे क्या, हम थोड़ा सा इसे रीअरेंज भी करेंगे। हम इसको आगे कर दे, इसको पीछे कर दे। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम यही है, लेकिन हम चीजों को जो है भरने के बाद, इलेक्ट्रॉनों को भरने के बाद ऑर्बिटल्स को आगे पीछे, सबसेल्स को आगे पीछे लिख दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बाजार से हम क्या करें, आज हम एक चेयर खरीद करके लाए और कल जो है टेबल खरीद करके लाए। अब 2 चीज हम अपने घर में उठा लाए हैं। मेरे क्रेडिट कार्ड पर बिल चढ़ गया है कि भाई आज के डेट में जो है एक चेयर खरीदा है, कल के डेट में टेबल खरीदा है। लेकिन अब घर में जब रखने की बारी आएगी तो कोई जरूरी थोड़ा है कि टेबल को पहले रखेंगे और चेयर को बाद में रखेंगे, या चेयर को पहले रखेंगे टेबल को बाद में रखेंगे। मेरी मर्जी, हम पहले चेयर लगाएं बाद में टेबल लगाएं, पहले टेबल लगाएं बाद में चेयर लगाएं, टेबल के ऊपर चेयर रख दे, चेयर के ऊपर टेबल रख दे। जब खरीद लिया तो उसके बाद अब मेरी मर्जी, अब कोई परेशानी नहीं है। दुकान से खरीदते समय दुकान वाले का रूल चल सकता था, लेकिन एक बार जब हमने खरीद लिया, मेरे घर में आ गया, तो हम आगे रखे, पीछे रखे, ऊपर रखे, सीधा रखे, उल्टा रखे, सब मेरी मर्जी। तो हमने खरीदारी कर ली है। खरीदारी का क्रम यही था कि मेरे को इलेक्ट्रॉन इसी क्रम में भरना था, हमने भर लिया। अब इसको हम आगे पीछे किसी को भी कहीं लिख दे, फर्क नहीं पड़ता। हम इसको उठा करके यहाँ लिख देंगे तब भी गलत नहीं कहा जा सकता। तो हम सिर्फ इन दोनों को आगे पीछे कर दे रहे हैं, और ऐसा करने से फायदा क्या होगा, 3d6 को इधर लिख दिया जाए, 3d6 और फिर 4s। तो ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल और ये चौथा सेल साफ साफ एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। नहीं तो उसी में खिचड़ी बनी रहती है, तो समझने में थोड़ा, डील करने में थोड़ा परेशानी उठानी पड़ती है। तो अब हमने जो है साफ साफ इलेक्ट्रॉनों को सेल वाइज अरेंज कर दिया कि पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। ध्यान देना, भरा हमने इसी क्रम में है, लेकिन उसके बाद उसको हम सजा करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, मेरे को इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकाले, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, कहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले? तो आंसर है फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन अभी निकालने को जा रहे हैं। तो हम लोग यहां से 2 इलेक्ट्रॉनों को हटा दे तो क्या बचेगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 भी उसी तरह से लिख लिया जाए, 3s2, 3p6 और
3d, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 3d6। 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो 4s जो है वो खाली पड़ा हुआ है 0 इलेक्ट्रॉनों के साथ। तो तुम चाहो तो इसे लिखो, अदरवाइज इसे हटा भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हो गया आयरन 2+ के लिए। तो आयरन 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना हो तो ऐसे बनाओगे। अब आयरन 3+ बनाना है, तो आयरन 3+ के लिए क्या करो, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, रिमूव 1 मोर इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया जाए। तो यहीं से निकालेंगे, यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो अब बच जाता है मेरे पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d6 में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो ये हो गया 3d5। तो इस वे में जरूरत पड़ने पर आयरन 2+, आयरन 3+ या फिर और भी कोई केस इससे मिलता जुलता आ जाए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बेहद आसानी से बना सकते हैं, राइट। तो ये हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया। यहां पर इसी से लिंक्ड और काम हम लोग करेंगे। हम लोगों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता लगाना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन 2+ एंड आयरन 3+, इन दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता लगाना है। तो आयरन 2+ और 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। लास्ट में 3d6 है, 3d6 का डायग्राम जरा बनाओ। तो आयरन 2+ के अंतिम में 3d6 दिखाई पड़ रहा है। 3d6 का डायग्राम बनाओगे तो d में तुम जानते हो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 और एक इलेक्ट्रॉन यहां रिपीट कर दिया 6। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में है तुम कहते हो ये जो है पेयर्ड है, और ये जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है ये सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ठीक, पेयर्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन साथ में, और अनपेयर्ड मतलब इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आयरन 3+ जब बनाओगे, आयरन 3+ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया है तो अंतिम में 3d5 आ गया है। 3d5 का अरेंजमेंट बना करके देखो, 3d5, d में 5 सब सेल्स और अपने को 5 इलेक्ट्रॉन भरने, तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरते हो तुम, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे। जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है उसके बाद रिपीट कर सकते हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो फिलहाल 5 इलेक्ट्रॉन था, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे अनपेयर्ड है। तो इस बार जो है हम कहेंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है कैसे अनपेयर्ड है। और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो आयरन 2+ में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आयरन 3+ में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना करके जरूरत है तो हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी पता लगा सकते हैं। फिर ये जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग चेक कर लेंगे तो इससे मैग्नेटिक बिहेवियर का हम लोग पता लगा सकते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर, ये जो मेटल आयंस होते हैं 2 तरह का इनका बिहेवियर होता है। जो मेटल आयंस है इनका बिहेवियर 2 तरह का हो सकता है। एक तो ये पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं और दूसरा ये डायामैग्नेटिक हो सकते हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या है, अट्रैक्शन फॉर मैग्नेट, अट्रैक्शन फॉर मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो। और डायमैग्नेटिक क्या है, रिपल्सन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिपल्सन। अट्रैक्शन होने के लिए या पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। अगर किसी मेटल आयन में तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना करके देखा और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें दिखाई पड़ रहा है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। और डायमैग्नेटिक होने के लिए, रिपल्सन होने के लिए देयर शुड बी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड, नो
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम लोग बड़े ही आसानी से किसी मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की गिनती चेक करें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी मिल गया तो इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इस वे में अगर हम देखें तो आयरन 3+ और आयरन 2+ दोनों में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो दो के दोनों जो है पैरामैग्नेटिक है, दोनों में से कोई भी डायामैग्नेटिक नहीं। मैग्नेटिक बिहेवियर के बाद हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की मदद से मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेट्स की एक प्रॉपर्टी होती है जो तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे। यहां पर बस इतना ही समझा सकते हैं कि मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है, प्रत्येक मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक मोमेंट। यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला म्यू स्पिन बोलते हैं, इज इक्वल टू √n × n+2 Bm। ये इसका फॉर्मूला हुआ, जहां n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है उठा करके रख दो दोनों जगह, n और n की जगह। और Bm इसे कहते हैं बोर मैग्नेटॉन, इसका फुल फॉर्म है बोर मैग्नेटॉन। ये इसका यूनिट है, यूनिट फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट है यहाँ पर वो बोर मैग्नेटॉन्स में हम लोग लेते हैं उसको। तो इससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं, सिर्फ यूनिट है, याद रखना है। यहाँ पर हमें सारा कैलकुलेशन करना होगा। जैसे मान लो किसी में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो म्यू का वैल्यू तुम निकालो, म्यू स्पिन, तो n की जगह 4 रख दो, तो √4 × 4+2 Bm बोर मैग्नेटॉन। 4 और 2 मिलाकर 6, 6 × 4 24, 24, स्क्वायर रूट में 24, 24 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 5 × 5 क्या होता है, 5 × 5 होता है 25, मतलब 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे, 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो एग्जैक्टली 5 आएगा। 24 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5 से थोड़ा कम आएगा, कह दो 4.9 आ जाएगा। तो नियरली जो है, रफली जो है, लमसम इसे हम लोग 4.9 बोर मैग्नेटॉन लिख सकते हैं। इसी तरह से ये आयरन 2+ के लिए हो गया ना, म्यू स्पिन फॉर आयरन, ऐसे लिख देते हैं, म्यू स्पिन कॉमा देकर के बगल में आयरन 2+ लिख देते हैं। तो आयरन 2+ के लिए कैलकुलेशन हो गया, क्योंकि आयरन 2+ में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर हम आयरन 3+ के लिए कैलकुलेट करना चाहें, म्यू स्पिन फॉर आयरन 3+, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने निकाले थे, तो हो जाएगा √5 × 5+2, अगेन यूनिट इज बोर मैग्नेटॉन। सॉल्व करोगे, 5 और 2 मिलाकर 7, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 35, 35 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो हम लोग जानते हैं 6 × 6 जो है 36 होता है। तो 36 का स्क्वायर रूट निकालोगे 6 आएगा। तो 35 जब निकालोगे तो डेफिनेटली ये 6 से थोड़ा सा नीचे, मतलब कह दो 5.9 आ सकता है, नियरली 6 भी बोल सकते हो ना, तो नियरली 6 कह सकते हो। तो तुम देखोगे कि इसका आंसर जो है 5.9 या नियरली 6 भी लिखा जा सकता है। तो इस वे में पिछली बार देखो, जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट लगभग 5 के पास में आ जाए, 5 से थोड़ा ही पीछे है। और जब यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है 6 के पास में आ जाए। तो इस चीज को हम लोग माइंड में रखें कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों में रिलेशन बनाना हो, तो अब मेरे को जो है कुछ कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने एक्सपीरियंस अच्छे से कर लिया, अगली बार रफ सीधा हम लोग क्लिक कर सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 5 रहेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट नियरली 6, नियरली 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो मैग्नेटिक मोमेंट नियरली 5, मतलब 4.8, 4.9 कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। 3 है तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो नियरली
4 के पास में दिखेगा, 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो नियरली 3 के पास में दिखेगा, और अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो नियरली 2 के पास में दिखेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नेटिक मोमेंट 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, मैग्नेटिक मोमेंट 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, मैग्नेटिक मोमेंट 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, मैग्नेटिक मोमेंट 5 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 तो मैग्नेटिक मोमेंट 6। तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है, इसको बहुत ही आसानी से याद रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर अप्लाई किया जा सकता है। अब जैसे मेरे से पूछा जाएगा, बताओ भाई कोबाल्ट 2+, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो हम कोबाल्ट का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे। 27 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d7। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स। रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालोगे, 4s से निकाल दिया जाए। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिए, तो यही बचेगा 3d7। तो अब मेरे को मिला 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7, ठीक, 4s गया, खत्म। और 3d7 का डायग्राम बना लो। 3d7 का डायग्राम बनाओगे तो d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, वो भी सेम स्पिन के साथ, और जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सेम स्पिन के साथ, तो उसके बाद अब स्पिन को अपोजिट करके 2 इलेक्ट्रॉन और भर दो। तो ये पेयर्ड और ये पेयर्ड, ये अनपेयर्ड अनपेयर्ड अनपेयर्ड, तो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अगर तुम फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहो तो म्यू स्पिन फॉर कोबाल्ट 2+ अंडर रूट n इंटू n+2bm से कैलकुलेट भी कर सकते हो। और मेरे को तो सीधा पता है कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर जो लगभग 4 के पास में आएगा। तो 3 इंटू 3+2, 3 और 2 मिलाकर 5, 5 गुणे 3 15, 15 का स्क्वायर रूट जरा निकालना। 16 का स्क्वायर रूट जानते हो ना, 4 गुणे 4 कितना होता है 16, तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, तो डेफिनेटली 15 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 से थोड़ा सा ही पीछे रहेगा, तो नियरली 4 लिखा जा सकता है, 3.9 bm या नियरली 4। तो इस वे में फटाफट हम लोग जो है किसी भी मेटल आयन का जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट, डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, ये सारी चीजें हम लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं। यहां पर हम लोग अब एक काम करेंगे, हम लोग स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये 10 एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक नंबर 21, एटॉमिक नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। इनका अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद सब में से 2-2 इलेक्ट्रॉन मेरे को बाहर करने हैं, सब में से 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर करोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम अपने से बनाओगे, पिछले क्लास में बनाना सिखाया था, उसकी मदद से बना डालोगे। जब सब में से तुम 2-2 इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे तो तुम देखोगे इसके अंतिम में तुम्हें 3d1 मिला, इसके अंतिम में तुम्हें 3d2 मिलेगा, इसके अंतिम में तुम्हें 3d3 मिलेगा, इसके अंतिम में 3d4, इसके अंतिम में इसी तरह से 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9 एंड 3d10, ठीक। कोई परेशानी नहीं आएगी, बनाते चले जाओगे। 21 3d1, 22 3d2, 23 3d3, 24 3d4, 25 3d5, 26 3d6, 27 3d7, 28 3d8, 29 3d9 एंड 30 3d10। तो ये 10 मेटल आयंस के जो अंतिम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सीधा सीधा हम लोगों ने देख लिया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे को यहीं से देखना होता है, इसके पीछे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, तुम चेक कर सकते हो। पीछे वाले सबसेल्स और ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन तुम्हारी मर्जी है तो भरो, भर करके चेक करो, वहां कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वहां सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3d1 में क्या होगा, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन अकेले रहेगा। 3d2 में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग रहेंगे। 3d3 में 3 इलेक्ट्रॉन तीनों अलग अलग। 3d4 में 4 इलेक्ट्रॉन चारों अलग अलग। 3d5 में 5 इलेक्ट्रॉन पांचों
अलग अलग रहेंगे। 3d6 में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग रहेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे इसके साथ पेयर हो जाएगा, तो ये पेयर्ड और 4 अनपेयर्ड। इसी तरह से 3d7 में देखोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन पहले अलग अलग भरोगे, 3 4 5, और फिर 2 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा दोगे, तो ये पेयर्ड और ये सब अनपेयर्ड। सेम वे 3d8 अगर तुम बना लो तो 3d8 में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन पहले भर दिया अलग अलग, और फिर 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे कर दिया, तो ये पेयर्ड और ये दोनों अनपेयर्ड। और सेम वे 3d9 को पूरा कर दे हम लोग, 1 2 3 4 5, और अब जो है 6 7 8 और 9 ये अनपेयर्ड रह जाएगा। और 3d10 को पूरा करें तो 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10। तो तुम देखोगे यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और फिर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो D1 से लेकर के D5 तक 1 2 3 4 5 और D6 से D10 तक 4 3 2 1 और 0। तो हम कह सकते हैं कि अगर D 1 से लेकर के 5 तक है, ठीक, 1 से लेकर के 5 तक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 1 से लेकर के 5 तक हो जाएगा, राइट। या फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि dx, हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि d में मान लो x इलेक्ट्रॉन है और x जो है x इज 1 to 5, 1 से 5 के बीच में x का वैल्यू है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी जो है x हो जाएगा। जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेंगे सब अनपेयर्ड रहेंगे। और सपोज dy और y का वैल्यू जो है 6 से लेकर के 10 के बीच में, 6 से 10 तक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 10 माइनस y के बराबर होंगे। जैसे सपोज हम D7 में देख रहे हैं तो इस रेंज में आएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 माइनस 7 कर दो तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक। और अगर D4 है तो D4 में डायरेक्टली जो है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो D7 में 10 में से 7 गया, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और D4 में सीधा सीधा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 1 से 5 तक है तो सीधा सीधा देख लोगे, 5 के आगे 6 से लेकर के 10 के बीच में है तो उसको 10 माइनस करके तुम ऐसे भी देख सकते हो। तो ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ा हमने चीज बता दी है, तो ऑब्जर्वेशन है, अगर तुम बनाओगे तो अपने आप दिख जाता है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग क्या करते हैं, बता ही देते हैं कि चलो भाई इसको ऐसे भी हैंडल कर सकते हो। तो असली चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना करके ही हम लोगों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसमें कौन कौन पैरामैग्नेटिक, कौन कौन डायामैग्नेटिक, तो ये सब पैरामैग्नेटिक है, ये सब पैरामैग्नेटिक है, सबके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जो लास्ट वाला है ये क्या है, डायामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें कहीं कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट इनका निकालना पड़ जाए तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट लगभग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट लगभग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट लगभग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट लगभग 5 और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट लगभग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट लगभग 5। तो इस वे में धीरे धीरे तुम भी आगे बढ़ते चले जाओगे और किसी भी मेटल आयन का जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना करके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाओ। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल करके पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक देख लो, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत है तो वो भी कैलकुलेट कर लो। एक फाइनल चीज, जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला जो ऊपर देखा है उसमें म्यू के साथ स्पिन लगा हुआ है, इसका अपना एक मतलब है, ठीक। म्यू स्पिन इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, तो ये स्पिन जो है ऐसा फालतू नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है। मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ घूमता रहता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी घूमता रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन, और जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर घूमता है तो हम लोग कहते हैं स्पिन मोशन, ये स्पिन टाइप का मोशन है।
इसकी वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। ठीक, तो स्पिन मोशन से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, और ऑर्बिटल मोशन की वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। ठीक, ये बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल, तो मोस्टली इसे इग्नोर कर देते हैं। और ये जो है थोड़ा काफी अच्छा खासा होता है, ये लार्ज होता है, तो इसको हम काउंट करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो वही चीज हम फॉर्मूले में लिखते हैं कि हम केवल स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑर्बिटल उसमें शामिल नहीं किया है। अगर ऑर्बिटल वाला भी शामिल करेंगे तो वैल्यू जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जैसे 5 आना है तो मे बी 5.1 या 5.2 आ जाए। तो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करके मैग्नेटिक मोमेंट किसी मेटल आयन का नापेंगे तो इस फॉर्मूले से जो कैलकुलेशन करके मैग्नेटिक मोमेंट ला रहे हैं उसकी तुलना में हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा, ठीक, बहुत ही थोड़ा सा, जैसे 5 की जगह 5.1 आ गया या 5 की जगह पर 5.2 आ गया, कुछ इस तरह का वैल्यू आ सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में जो है स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट है ही, जो कि काफी बड़ा है, और ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी थोड़ा बहुत मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जिसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर करके केवल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से काम चला लेते हैं। अदरवाइज अगर हम बिल्कुल साफ साफ देखें तो हमें दोनों को जोड़ना चाहिए, लेकिन इसको कैलकुलेट करने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक, इसीलिए इसको हम उसमें जोड़ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी चीज, ये इतना छोटा है कि इसको इग्नोर कर देने से कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, केवल इसी को लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो स्पिन मोशन की वजह से मेनली है, इसीलिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट करके हमारा फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट बाई स्पिन इज इक्वल टू √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो इस क्लास में हम लोग यहीं पर रुकेंगे। हमने क्या क्या सीखा, मेटल आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाओगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक कैसे निकालोगे, और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे। और एक अच्छा सा पैटर्न हमने तुम्हारे लिए बनाया, इसको तुम जो है ना ध्यान रखो। अब जब दोबारा आयरन 2+ आए तो 26 और 3d6 को जल्दी से रिलेट कर लेना। आयरन 2+ को पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। निकिल 2+ को का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में पता लगाना है तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, 28 और 3d8 को रिलेट कर लो। तो इस चीज को थोड़ा माइंड में रखना, क्योंकि इसकी जरूरत तुम्हें बाद में कभी न कभी कहीं न कहीं पड़ेगी जरूर। और याद मत करना, अपने से बनाकर देखना कि क्या ऐसा आता है कि नहीं आता है। अपने से बनाकर के एक बार देख लोगे तो फिर दोबारा कभी जाएगा नहीं, और केवल हमारी बात मान करके जो है से याद करने की कोशिश करोगे तो कभी भी जा सकता है। तो अपने से बना करके इन सब मेटल आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कि क्या लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आता है या नहीं आता है। पक्का आएगा। तो इस क्लास में हम लोग इतने पर ही रुकेंगे, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।